करके करना। क्योंकि देखो दोस्तों, जो भी अभी तक हम करते आए हैं उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ डिफरेंट चाहते हैं लाइफ में, कुछ बदलाव चाहते हैं जिंदगी में, तो करना भी कुछ ऐसा ही पड़ेगा जो कि हमें चेंज कर सके, कुछ पहले से हट के करना होगा। ठीक है जी। तो अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं उसके बारे में चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। एक है जॉब और एक है बिजनेस। जॉब की अगर मैं बात करूं तो जॉब इंडिविजुअल होती है, अकेले ही की जाती है और किसी के अंडर की जाती है। और जहां तक बात है बिजनेस की, बिजनेस कभी भी अकेले नहीं किया जाता, बिजनेस में हमेशा टीम वर्क चलता है। और बिजनेस आप अपने आप करते हो, किसी के अंडर नहीं करते हो। तो बेसिकली देखा जाए तो ये दो ऑप्शंस हमारे पास हैं जिनसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर मैं बात करूं खास करके इंडिया की, तो लगभग ये माना जाता है कि 80 से 90% लोग केवल नौकरी ही करना चाहते हैं, नौकरी के पीछे ही भागते हैं। कारण ये है कि बचपन से हमें पढ़ा लिखा के सिर्फ एक ही चीज हमारे दिमाग में फिट की गई है कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। लेकिन आप लोग देखो यहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज़पेपर की कटिंग्स आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ जहां पर आप लोगों को पता लगेगा कि बढ़िया बढ़िया पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी लोगों को नौकरियां आज की डेट में नहीं मिल रही हैं। और अगर मिल भी रही हैं तो कैसी नौकरियां मिल रही हैं आपके सामने है। एमबीए, एमएससी, बीटेक, इतनी हायर लेवल की डिग्रीज होती हैं ये, और इसमें लाखों रुपए लग जाते हैं लोगों के। उसके बावजूद आज लोगों को चपरासी जैसी जॉब्स मिल रही है। मैं ये नहीं कहता चपरासी की जॉब कोई जॉब नहीं है, लेकिन हाँ, इतने लाखों रुपए खर्च करने के बाद अगर हमें ऐसी जॉब्स मिल रही है तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एजुकेशन का आज की डेट में लेवल कहाँ पर है इंडिया के अंदर। एमबीए करने के बाद 10,000 की नौकरी तक लेना मुश्किल है आज की डेट में। दोस्तों, मैंने खुद एमबीए की हुई है। लगभग मेरी एमबीए के ऊपर करीब करीब मैंने 8-9 लाख रुपए खर्च कर दिया था। और उसके बाद भी जॉब्स पाना बहुत टफ है आज की डेट में मार्केट में। ठीक है जी। ऊपर से अगर हम बात करें, चलो प्राइवेट को छोड़ दो, अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें तो वहां पर भी अब सरकार नौकरियों के ऊपर रोक लगा रही है। प्लस सरकारी नौकरी में हाँ, कंपटीशन कितना ज्यादा होता है आप लोगों को मालूम होगा। आई एम सॉरी, बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज अपने माइक्स को म्यूट रखें आप लोग। इस तरह मेरी मेरी सरकारी जॉब्स के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। सरकार अपनी नौकरियों के ऊपर भी रोक लगा रही है, प्लस इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं लोगों को। आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट। अब जॉब्स तो नहीं मिल रही है, जॉब प्राइवेट भी खत्म हो गई हैं, सरकारी जॉब्स भी नहीं मिल रही हैं। उसके बाद क्या होता है, जो यंगस्टर हैं वो लोग इतने हताश हो जाते हैं कि वो लोग खुदकुशी या आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। इंडिया में जहां पहले माना जाता था कि सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान करते हैं, लेकिन आज की डेट में वो आंकड़ा बदल गया है दोस्तों। आज की डेट में खुदकुशी करने का आंकड़ा जो सबसे ज्यादा है वो है बेरोजगार नौजवानों का। तो क्या हम उनके अंदर नहीं आते हैं? आज की डेट में अच्छी अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जॉब्स नहीं मिल रही, और जैसे आज प्रेजेंट हालात हैं देश के अंदर, लॉकडाउन हो रखा है पूरा देश, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था वो चरमरा गई है ना, मंदी बहुत ज्यादा है। तो आज की डेट में तो जॉब्स के और बुरे हालात होते जा रहे हैं। कल परसों भी न्यूज के अंदर मैं देख रहा था कि करोड़ों जॉब्स चली गई हैं लोगों की, और बहुत सारी नौकरियों में उनको जो सैलरीज हैं वो कट के मिल रही हैं। तो अब सोच के देखिए कि हम लोगों का क्या कोई भविष्य है आज जॉब्स के अंदर। दूसरी बात अगर हम करें बिजनेस की, तो बिजनेस में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस भी आज की डेट में ठप हो रहे हैं। कितने सारे बिजनेस या कितनी सारी ऐसे महकमे हैं आज जो कि रोबोटिक होते जा रहे हैं, है ना। वहां पर इंसानी काम खत्म करके वहां पे रोबोट्स को जगह दी जा रही है। तो आप और इस चीज से एक चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में जॉब्स बढ़ेंगी या घटेंगी। जॉब्स तो घटेंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट की, तो ये भी माना जाता है कि अगर हम मार्केटिंग कोर्स करें तो नौकरी पाना ईजी होता है। चलो मार्केटिंग को छोड़े, हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने आज तक पूरी दुनिया में पिछले 20-25 सालों के अंदर काफी, मतलब कह लो सैकड़ों हजारों लोगों को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना दिया है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ना तो जॉब्स में आती है, और इसको अगर आप कहें तो ये आपके लिए अपना एक खुद का बिजनेस है। लेकिन ये कंप्लीटली वैसा बिजनेस नहीं है जैसा मार्केट में होता है, जिसमें लाखों रुपए पहले इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद भी रिस्क होता है कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इससे हट के एक बिजनेस है जिसमें बिना पैसे लगाए भी आप बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हो, एक बहुत बड़े लेवल पे अपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर सकते हो। ठीक है। ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है। इसके बारे में जो दिग्गज लोग हैं वो क्या कहते हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी वो हो, आज की डेट में वो क्या कह रहे हैं कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाला बने।
तो नौकरी देने वाला आप कैसे बन सकते हैं? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का ये बिजनेस करते हो, तो दोस्तों आपके पास पावर है, आप दूसरों को रोजगार दे सकते हो। आप किसी को नौकरी नहीं दोगे, आप उनको भी अपनी तरह ही बिजनेस करने का मौका दोगे। 21वीं सदी का व्यवसाय बोला गया नेटवर्क मार्केटिंग को, एक ऐसा बिजनेस है। मेरा खुद का भी इसके अंदर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों। तो मैं खुद जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं पर्सनली मिल चुका हूँ जो कि पहले थी, ना ही बढ़िया कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, बावजूद इसके उन्होंने 3 4 5 साल के अंदर मतलब ऐसी कामयाबी हासिल की इस इंडस्ट्री में जो कि काबिल तारीफ है। तो आइए जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। इस इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूला के ऊपर काम करती है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। मतलब कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अगर हम बिजनेस की भाषा में बात करें तो जब आप टाइम से आगे टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख जाते हैं, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहलाता है। आइए जानते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है CFAUS, क्राउड फंडिंग ऑस्ट्रेलिया। आज के एजेंडा की अगर हम बात करें, क्राउड फंडिंग होती क्या, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जिस्टेंस में कैसे आई, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में भी CFAUS के साथ ही आपको काम क्यों करना है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो दोस्तों मार्केट में 2 किस्म के प्लान आज की डेट में हमारे सामने हैं। पहला तो है इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान। इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज से करीब करीब 20 25 30 साल पहले इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियां मार्केट में आई। उन्होंने लोगों को क्या प्रलोभन दिया कि आप 1 लाख लगाओ, 1 लाख का 2 लाख हम आपको देंगे। कितने टाइम में देंगे? हो सकता है साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। होता क्या था इसके अंदर कि 70% तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन में लगा देती थी और बाद में बचता जो 30% था, उसका 2 लाख पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन के बराबर होता था। तो हुआ क्या कि ऐसी कंपनीज में लोगों ने पैसे लगाए, कुछ लोगों ने पैसे कमाए भी नो डाउट, और बहुत सारे लोगों ने पैसे अपने गवा दिए, क्योंकि इन कंपनीज में देनदारी इतनी ज्यादा हो जाती थी कि कुछ टाइम बाद, साल 2 साल 3 साल बाद, ये कंपनियां भाग जाती थी और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी उनके लीडर्स या एजेंट्स के ऊपर। तो अगर देखा जाए तो इस तरह के प्लान्स भी मार्केट में आए, लेकिन काम चला नहीं। उसके बाद दौर आया दोस्तों प्रोडक्ट बेस्ड का। प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर क्या माना जाता है, आज भी मेरा भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एक्सपीरियंस है कि केवल 10 से 15% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि इसमें कामयाब हो पाते हैं। बाकी बचे हुए 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने 2 3 5 साल लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को कामयाबी हासिल नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 3 4 5 साल लगाओगे तो शायद आप उन 10 15 लोगों में आ जाओ जो कि स्टेबल इनकम 50,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि आज की डेट में इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। हर कोई कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड ही बन के काम करना चाहती है। तो आज जो है मार्केट के हालात कुछ ऐसे हो गए कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान ये टिकते नहीं है और प्रोडक्ट बेस्ड प्लान ये बिकते नहीं है, किसी का प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है। राइट जी। आगे बात करते हैं हम अपने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री टू टाइम चेंज हो रही है। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग में किस चीज का दौर है? आज दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में दौर है क्राउड फंडिंग का। क्राउड फंडिंग जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, क्राउड मतलब के लोग और फंडिंग मतलब के पैसा। जब लोगों से लोगों के हित के लिए ही पैसा लिया जाता है तो उसको क्राउड फंडिंग कहा जाता है और उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के हित के लिए। तो आज कोई ये नई चीज नहीं है। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने पहले भी अपने आप को फाइनेंशियल तौर पे मजबूत किया है और राजनीतिक तौर पे मजबूत किया है। और आज भी अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे लेटेस्ट एग्जांपल हमारे सामने इसका है पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड भी एक क्राउड फंडिंग है दोस्तों। आपको पता होगा कि पूरे दुनिया में लोग इस तरह के अलग-अलग कंट्रीज के अंदर इस तरह के फंड्स चलते हैं। इंडिया में पीएम केयर नाम से चल रहा है। तो सभी लोग एक ही जगह पे फंड इकट्ठा कर रहे हैं और आगे लोगों के लिए ही वो काम आएगा, तो ये क्राउड फंडिंग कहलाता है। ठीक है जी। क्राउड फंडिंग के 4 टाइप्स होते हैं बेसिकली। पहला टाइप है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, दूसरा है लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग। इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग मतलब के शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स जिसके बारे में आपने सुना होगा, और लोन बेस्ड मतलब जब हम पैसा बैंकों में जमा करवाते हैं और बैंक्स उस पैसे को आगे इंटरेस्ट के रूप में सॉरी लोन के रूप में देते हैं, तो वो लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग कहलाता है। क्राउड फंडिंग मतलब कि बहुत सारे लोगों ने वहां पर फंड अपना इकट्ठा किया है। तीसरी टाइप आती है गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग। मतलब गिफ्ट, जैसे कि हम शादी या बर्थडे पार्टीज में जाते हैं तो वहां पर गिफ्ट हम देते हैं, शगन हम देते हैं, तो वो भी क्राउड फंडिंग का ही एक टाइप आता है। और इसी तरह से डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, जब किसी चीज को आर्थिक तौर से मजबूत करने के लिए या लोगों की सहायता करने के लिए डोनेशन दी जाती है लोगों के द्वारा, तो वो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग में आता है। अगर हम बात करें पहले 2 टाइप्स की, तो ये कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति के लिए नहीं है। आम व्यक्ति इससे अपने आप को आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं कर सकता। इसको यूज कौन करते हैं? बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या बड़े बड़े बैंक्स। एक आम व्यक्ति हमारे जैसा इंडिविजुअल करेगा तो उसके लिए चीजें इलीगल हो जाती हैं। लेकिन तीसरा और चौथा टाइप जो है, इसको एक आम व्यक्ति हमारे जैसा इंडिविजुअल भी यूज करता है अपने आप को आर्थिक तौर पे मजबूत करने के लिए। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों हमारा नाम है CFAUS Pty लिमिटेड।
ठीक है जी, हमारा जो प्रोफाइल है वो है ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड हमारी कंपनी है। हमने इसको ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर इसलिए करवाया क्योंकि इंडिया में अभी क्राउड फंडिंग के लिए कोई बड़ी ज़्यादा गाइडलाइंस नहीं है। इसलिए हमने इसको ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर करवाया है। आगे चलते हैं, cfaus.world ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर आप विज़िट कर सकते हो, हमारे लीगल जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। मिस्टर मनिंदर हुड्डा जी रोहतक से हैं, ये हमारे राष्ट्रीय संस्थापक हैं, हमारे एमडी हैं। इन्होंने करीब-करीब आज से 11 महीने पहले इसको स्टार्ट किया और साथ के साथ इसी के साथ स्टार्ट किया एवीएएफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन नाम से एक चैरिटी इन्होंने स्टार्ट की। तो दोस्तों मनिंदर सर की सोच इतनी नेक है, इतनी खूबसूरत है। सर ये मानते हैं कि देखो हर इंसान आज की डेट में किसी और इंसान की सहायता करना चाहता है और आज जैसे हालात चल रहे हैं देश में हर एक किसी को दूसरे को देख करके तरस आ रहा है, लेकिन लोग दूसरों की चाह के भी हेल्प नहीं कर पाते हैं कई बारी क्योंकि हमारी खुद की जेब में पैसा नहीं है। तो मनिंदर सर ने ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे लिए आज तैयार कर दिया कि आप लोग काम करके यहाँ पर अपने आप को आर्थिक तौर पे मजबूत करें और साथ के साथ हमारे एनजीओ के माध्यम से आप लोगों की सहायता भी कर सकते हो, जरूरतमंद लोगों की आप मदद भी कर सकते हो। ठीक है जी, ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन द हेल्पिंग हैंड नेटवर्क टैगलाइन के अंदर हम लोग काम करते हैं और ये कुछ एक एक्टिविटीज मैंने यहाँ पर डाली हैं, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि हमने अलग अलग एरियाज के अंदर लोगों के लिए किस तरह से मदद के जो कार्य हैं वो हमने किए हैं। जैसे अभी कोरोना या लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमने कई सारे एरियाज के अंदर जाके भोजन बांटा है, राशन बांटा है। ठीक है जी, उससे पहले भी हम ये काम करते आए हैं, सर्दियों के टाइम में कंबल बांटे गए हैं, मेडिसिन बांटी गई हैं। चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे आप पंजाब की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, जहां जहां पर भी आज हमारी एनजीओ काम कर रही है, हमारे वॉलंटियर्स हैं, वहां पर हम इस तरह की एक्टिविटीज करते आ रहे हैं। तो कितना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने के साथ साथ लोगों की सहायता भी कर सकते हो जी। आइए जानते हैं आगे बिजनेस प्लान के बारे में कि आप यहाँ से पैसे कैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, एक 3000 रुपीज की आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये रजिस्ट्रेशन जो है एक किस्म का डोनेशन भी है जो कि हमारी एनजीओ में जाता है और साथ के साथ ये 3000 रुपए आपकी टीम डेवलपमेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, इसको रिफंड आप नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप इतना सा काम करते हो आप एनजीओ के वॉलंटियर बन जाते हो और साथ के साथ आप इस बिजनेस में अपना आईडी पासवर्ड भी जनरेट कर लेते हो। जैसे ही आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है लेकिन आपकी जो आईडी है वो इनएक्टिव रहती है, बिजनेस करने के लिए इनएक्टिव रहती है। आप चाहें तो किसी भी एनजीओ जो प्रोग्राम हम करेंगे एनजीओ से रिलेटेड उसमें आप आ सकते हो, उसमें आप फिजिकली फाइनेंशियली किसी भी तौर पे आप आ सकते हो, लेकिन बिजनेस के लिए आप इनएक्टिव हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो आपने अपनी आईडी को एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए क्या करना है, आपने 2 डोनेशन पास करने हैं, 2 डोनेशन आपने देने हैं, 2 आपने हेल्प देनी है लोगों को। वो 2 लोग कौन है, एक आपके स्पॉन्सर और एक उनके स्पॉन्सर। कितनी हेल्प देनी है, ₹5250 ₹5250। जैसे ही आपने 2 डोनेशंस 5250 की अपने 2 स्पॉन्सर्स को दी, आपकी आईडी जो है वो एक्टिव हो जाती है और बहुत ही सिंपल वर्क आपका यहाँ पर शुरू हो जाता है। आप 2 लोगों की हेल्प करोगे और 6 लोगों से आपको हेल्प लेने का मौका मिलता है। 2 की हेल्प करनी है, 6 से हेल्प लेनी है, 2 की हेल्प करनी है, 6 से हेल्प लेनी है। केवल इसी फॉर्मूला के ऊपर हमारा बिजनेस काम करता है जी। आइए आगे चलते हैं। 100% वर्किंग प्लान है दोस्तों। ये मत सोचना कि हम सिर्फ आईडी लगा करके छोड़ देंगे तो भी हम पैसा कमाते रहेंगे। अगर कोई आपको ये कह करके बुला रहा है तो वो गलत है। प्लीज उनकी बातों पर ट्रस्ट ना करें। हाँ, ये एक वर्किंग प्लान है। कितना सा काम करना है, केवल 2 डायरेक्ट लोगों को हमने अपने साथ एसोसिएट जरूर करवाना है। चाहे तो अनलिमिटेड करवा सकते हो लेकिन मिनिमम 2 को आपने जरूर करवाना है। मान लीजिए ए और बी हम कम से कम पे लेकर चलते हैं। ए और बी आपने अपने साथ 2 लोगों को एसोसिएट किया। ए और बी भी क्या करेंगे, आप ही की तरह बिजनेस में आने के लिए 2 डोनेशंस देंगे। एक-एक डोनेशन वो देंगे आपको और एक-एक डोनेशन 5250 की वो देंगे आपके स्पॉन्सर को। तो इस तरह से आपने ए और बी से 5250 और 5250 की 2 डोनेशन कमा के 10,500 रुपए कमा लिए। अब ए के नीचे ए1 और ए2 आएंगे और ए1 और ए2 भी क्या करेंगे, इसी तरह से 2-2 डोनेशंस ऊपर पास करेंगे। अब एक-एक डोनेशन तो उन्होंने दी ए को और एक-एक 5250 की डोनेशन उन्होंने दी आपको। इसी तरह से बी के नीचे बी1 और बी2 आएंगे और बी1 और बी2 भी एक-एक डोनेशन पास करेंगे बी को और एक-एक 5250 की डोनेशन वो पास करेंगे आपको। तो अगर आप टोटल करेंगे तो 6 लोगों से आपने टोटल 31,500 रुपए कमा लिए। अब इसमें से अगर आप 10,500 माइनस भी कर लेते हो, जो आपने शुरू में दिए भी थे, तो भी आपका जो नेट प्रॉफिट बनता है, वो बनता है 21,000 रुपए। तो ये कोई कम अमाउंट नहीं है, इतना आसान सा काम करते हुए। और अगर आप लोग नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं और किसी ने नेटवर्किंग की है, तो आपको पता होगा दोस्त कि इतने पैसे कमाने के लिए भी काफ़ी सारी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है अदर कंपनीज़ में और काफ़ी बड़ी टीम्स भी बनानी पड़ती हैं, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है। तो वहाँ पर आपने बहुत ईज़ी काम करना है।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। जैसे ही आप ये 6 डोनेशंस ले लेते हो, आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है और एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपकी आईडी अगेन डीएक्टिवेट हो जाती है। ये टेम्परेरी डीएक्टिवेट होती है, आप इसको फिर से एक्टिवेट करवा सकते हो। यहाँ पर यही है कि अगर आप 21,000 का प्रॉफिट कमा करके खुश हो, आप और पैसा नहीं कमाना चाहते हो, तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बार-बार पैसे कमाना चाहते हो, तो क्या करना है, 2 लोगों की हेल्प करनी है और 6 लोगों से हेल्प लेनी है। अगेन आपने इसी तरह से 2 लोगों को, आपके ऊपर जो स्पॉन्सर्स हैं, उनको आपने 5250 की डोनेशन फिर से दी और आपकी आईडी एक्टिव हो गई। इसी तरह से आपके नीचे जितने भी लोग थे, जब-जब वो डीएक्टिवेट होंगे 6-6 डोनेशन लेकर के, वो अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए अगेन 5250 की डोनेशन आप ही को देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप हर व्यक्ति से जो आपके नीचे इस तरह का साइकिल कंप्लीट कर रहा है, जो आपके डायरेक्ट में स्पॉन्सर हुआ है, उनके नीचे आया, उनसे आप एक-एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद 5250 की डोनेशन लेकर के कमाई कर सकते हो। ठीक है जी। आई होप आपको ये प्लान इतना समझ आ गया होगा। एक और खूबसूरत चीज़ है ऑटो फिलिंग, जिसके बारे में मैं बात करूँगा। ऑटो फिलिंग इस बिज़नेस की बहुत ज़बरदस्त ब्यूटी है दोस्तों। इसको आइए समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने साथ 2 पर्सन लगाए एक्स एंड वाई। अब किसी कारणवश एक्स जो है वो काम नहीं कर पाया। तो क्या होगा कि कई बारी लोग ये बोलते हैं कि यार मैंने आपके कहने पे 10-500 डोनेशन दे तो दिया था, लेकिन अब मैं काम नहीं कर पा रहा है, मेरे साथ कोई जॉइन नहीं हुआ। तो वो आपके ऊपर ब्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिस्टम ऑटोमैटिकली एक मैट्रिक्स के ऊपर काम करता है। वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही एक्स और वाई आए, ये काम नहीं कर पाया मान लो किसी वजह से, तो जो आपका तीसरा व्यक्ति होगा, मान लीजिए एक्स 1, वो ऑटोमैटिकली एक्स के नीचे जाकर के प्लेस हो जाएगा। इससे होगा क्या कि आपको एक डोनेशन तो उसकी आनी ही आनी है, क्योंकि आप उसको सिस्टम में लेकर के आए हैं, और साथ के साथ एक डोनेशन 5250 की वो एक्स को दे देगा। एक्स जो कि किसी वजह से काम नहीं कर पाया था, उसको भी पैसे आ गए। इसी तरह से एक्स 2 आता है आपका, वो भी एक्स के नीचे प्लेस हो गया और उसको भी एक डोनेशन 5250 की एक्स को मिल गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना किसी भी व्यक्ति का 10-500, वो तो वापस आ ही जाएगा। मतलब आपको कल कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता, आपके ऊपर उँगली नहीं उठा सकता कि आपने मेरे पैसे लगवा दिए जी। ठीक है जी, इतना सिंपल, इतना ज़बरदस्त प्लान है कि आपके काम करने से आपकी टीम को मदद मिलती है। लेकिन मैं ये भी बता दूँ कि ये किसी अपलाइन की या किसी बिज़नेस की ड्यूटी नहीं होती है, केवल ब्यूटी है, और आप कोशिश यही करें कि अपने आप काम करने का आप लोग एक मोटिव लेके आएँ, ठीक है? हाँ, हेल्प ज़रूर हो सकती है इस प्लान के थ्रू। साथ के साथ अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और पहले 30 दिन के अंदर 31 डायरेक्ट जॉइनिंग करवा लेता है, तो उसको मलेशिया का टूर भी दिया जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट संस्था की ओर से दिया जाता है। तो आप चाहें तो इसके लिए भी क्वालीफाई कर सकते हैं, आप सब कुछ एन्जॉय करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पर सिंगल लेग इनकम भी आप एन्जॉय कर सकते हो। सिंगल लेग का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। कई बारी लोग कहते हैं आप ए और बी की बात कर रहे हैं, तो शायद ये कोई बाइनरी प्लान है। तो दोस्तों ये कोई बाइनरी प्लान नहीं है जहाँ पर आपको पेयर्स मैच करवाने हैं। ठीक है जी? यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए आपने ए और बी 2 लोगों को अपने साथ जॉइन करवाया था और किसी वजह से बी काम नहीं कर पाया, तो भी आप ए से ही इनकम कमा सकते हो। कैसे? जो भी उनके नीचे जॉइनिंग्स आएँगी, वो 5250 की डोनेशंस आप ही को देंगे। ठीक है जी? तो आप यहाँ पर एक सिंगल लेग से भी इनकम ले सकते हो। लेकिन ये कंडीशन तभी है कि जब बी आपका काम ना कर रहा हो। ठीक है जी? तो इतना ज़बरदस्त बिज़नेस है, इतना सिंपल बिज़नेस है, तो कोई भी, मेरे को तो ये लगता है कि कोई भी थोड़ी-सी मेहनत करके भी यहाँ से बहुत अच्छी इनकम ले सकता है विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है? विदाउट एनी हार्ड वर्क। राइट जी? बात करते हैं विज़न की कि यहाँ पर कामयाब इंसान कौन होता है? दोस्तों कामयाब इंसान नेटवर्किंग के अंदर वही माना जाता है जो कि बड़ी सोच लेकर के आए। देखो सोचने में किसी का कोई खर्च नहीं होता यार, है ना? सोचने में कोई पैसे जेब से नहीं लग रहे हैं। तो क्यों ना हम बड़ा सोच करके आएँ। अब कई लोग ये सोचते हैं कि आप यहाँ पर 2 लोगों को लगाएँगे, 2 से नीचे 4, 4 से 6, 6 से 12, 16, 32 ऐसे होता रहेगा, तो मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। नो डाउट आप यहाँ से महीने का 15,000, 20,000, 25-30 कमा सकते हैं, लेकिन 25-30 हज़ार कमाने की ही सोच है, तो फिर आप जॉब ही करें। मैं तो आपको पहले ये बोलूँगा। क्योंकि अगर आपने ये बिज़नेस करना है, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो अपनी सोच को बड़ा करें। अब सोच को बड़ा करने का मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ, आप ये सोच के चलें, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप और हम यहाँ पर ये टारगेट रख के चल सकते हैं कि हमने डायरेक्ट 50 लोगों को जॉइन करवाना है। अब वो 50 लोग हो सकता है आने के लिए 6 महीने लग जाएँ, साल लग जाए, डेढ़ साल लग जाए, जितना भी टाइम लगे, लेकिन अगर हमारे साथ डायरेक्ट 50 लोग आ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ हमारे एलीट ग्रुप की पावर ये है कि उनको ट्रेंड कर करके हर रोज़ ट्रेनिंग का हिस्सा बना करके, उनके अंदर लीडरशिप पैदा करके, उन 50 में से हम कम से कम 20 लोगों को तो इस लेवल पे ट्रेंड कर देंगे ना, कि वो 20 लोग डेली अपना साइकिल कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। जब-जब वो डेली अपना साइकिल कंप्लीट करेंगे, आपको 5250 की एक डोनेशन आएगी और इस हिसाब से आपकी डेली की इनकम दोस्तों बन सकती है 1 लाख रुपए। इसी तरह से इन 20 लोगों को अगर और ट्रेनिंग दी जाए, इनके साथ और नेटवर्क बड़ा कर दिया जाए,
तो ये लोग दिन का 2 साइकिल भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी डेली की इनकम बन जाएगी दोस्तों 2 लाख रुपए। इसी तरह से 20 लोग जब 5 बार अपना साइकिल कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, तो भी आपकी डेली की इनकम बन सकती है 5 लाख पर डे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना आप सोचेंगे उतना आप यहाँ से कमा सकते हैं और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी? अगर आपको लग रहा है कि चलो ये थोड़ा-सा ज़्यादा है, मैं थोड़ा-सा इसको कम कर देता हूँ। मान लीजिए 50 में से 10 लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने दिन में 1 बार अपना साइकिल कंप्लीट किया, तो भी आपकी 1 दिन की इनकम बनती है 52,000 रुपए। 5 लोग होंगे, 10 भी अगर ज़्यादा है तो 5 तो होंगे। उसमें से 1 बंदा भी डेली अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो भी आपकी इनकम बनती है 26,000 रुपए पर डे। चलो 5 भी ज़्यादा लग रहे हैं। 1 व्यक्ति तो होगा ना ऐसा जो कि दिन में 1 बार ही अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। तो भी दोस्तों आपकी 1 दिन की इनकम बनती है 5,000 रुपए। तो आप अंडरस्टैंड करो कि 5,000 रुपए 1 दिन का तो महीने का आप लगभग 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो। 1.5 लाख इनकम हर किसी की इनकम नहीं है आज। मैंने पहले भी एक बार ट्रेनिंग में कहा था कि ऐसी इनकम इंडिया के अंदर 80% लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक ऐसी इनकम पे नहीं पहुँचे हैं मंथली। ठीक है? तो आप एक ऐसी कैटेगरी में आ जाओ कि जो कि इंडिया में बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट हो जाती है। राइट? तो यहाँ पर जितना आप सोच सकते हैं उतना ही आप यहाँ से कमा सकते हैं जी। आगे चलते हैं, बात करते हैं इंसेंटिव्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आप बाइक फंड एंड कार फंड नाम के इंसेंटिव भी एन्जॉय कर सकते हो। बाइक फंड लेने के लिए अगर आपकी टीम के अंदर किसी भी 1 महीने के अंदर 21 जॉइनिंग्स हो जाती हैं, तो आपको बाइक फंड मिलता है। कार फंड जब भी आपकी टीम के अंदर किसी भी महीने में 61 लोगों की जॉइनिंग हो जाती है, तो आपको कार फंड मिलता है। इसके बारे में डिटेल में अगर आप जानकारी चाहते हैं, तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया है या फिर जो आपके अपलाइन है, आप उनके साथ बैठ करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है सबसे बड़ी इनकम लॉयल्टी क्लब। लॉयल्टी क्लब मतलब कि रॉयल्टी इनकम दोस्तों। आपको पता होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रॉयल्टी इनकम एक ऐसी इनकम मानी जाती है जिसको कहते हैं पैसिव इनकम है, बहुत बड़ी इनकम। लेकिन नॉर्मली कंपनीज़ के अंदर वो 2, 3, 4, 5% ही होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो रॉयल्टी इनकम है, ये दोस्तों टर्नओवर का 30% है। जितना भी सीएफए यूएस हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर होता है, उसका 30% आपको एज़ अ रॉयल्टी दिया जाता है। और इस लॉयल्टी क्लब में आने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम आपने करना है। केवल 20 डायरेक्ट लोगों की आपके साथ जॉइनिंग होनी चाहिए। और ये 20 डायरेक्ट लोग जॉइन करवाने के लिए हो सकता है आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाएँ। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने ही टाइम में आपने करना है। जितना भी टाइम आप ले सकते हो कंफर्टेबली आप लीजिए। जब भी आपके 20 डायरेक्ट हो जाते हैं, आप रॉयल्टी क्लब में आ जाते हो और आप इस इनकम को भी साथ में एन्जॉय कर सकते हो। तो दोस्तों इसके साथ कुछ चीजें हमने अभी ग्रैंड लॉन्चिंग हमारी हुई थी जिम कॉर्बेट में, ठीक है? और एक काफी बड़ा इवेंट हुआ था जहां पर हमने 2 चीजें और लॉन्च की हैं। वो चीजें क्या हैं दोस्तों? आज की डेट में जहां तक आप लोगों को पता होगा कि अब सब कुछ डिजिटलाइज होता जा रहा है। आज की तारीख में बैंकिंग भी डिजिटलाइज हो गई है, तो शॉपिंग भी डिजिटलाइज हो गई है। हर कोई घर से ही बैठ के ट्रांजेक्शन कर लेता है, चाहे वो फोन पे से करे, गूगल पे से करे, पेटीएम से करे, या घर बैठ के हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों में भी हमने कदम रख दिया है। हमारा ईज़ो पे नाम से इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट आ चुका है, जिसको आप फ़ोन पे, गूगल पे की तरह यूज़ कर सकते हो किसी भी ट्रांज़ैक्शन के लिए। बैंक टू बैंक ट्रांज़ैक्शन आप करें, आप कोई होटल बुकिंग कर रहे हैं, ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं, कोई डिश रिचार्ज कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप और आपकी टीम इसको जब भी ट्रांज़ैक्शन के लिए किसी भी इस तरह की एक्टिविटी के लिए यूज़ करेगी, आपको उसका भी कमीशन मिलेगा। और साथ के साथ जो 3,000 रुपए आप इनिशियली देते हो, वो भी कुछ टाइम के बाद आपको इसी में वर्चुअल मनी के रूप में मिल जाते हैं, जिसको आप अगेन यूज़ कर सकते हो ईज़ो कार्ट हमारे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के ऊपर शॉपिंग करने के लिए। यहाँ से भी आपको 2 फ़ायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं, वो मार्केट से सस्ते दामों में यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएँगे। सेकंड चीज़, जो भी यहाँ पर आप कोई भी शॉपिंग करोगे, आप या आपकी टीम कोई भी शॉपिंग करेगी, उसका भी आपको कमीशन बनेगा और वो कमीशन भी आपको नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हो और आप आइडिया लगा सकते हो पूरी दुनिया आज किस दिशा में जा रही है, तो हमने भी उसके अंदर कदम रखा है और आप इसका भी रेफरल के थ्रू भी आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त इनकम है, इसके अलावा हमारा इंक्वायरी पोर्टल है और नेटवर्किंग इंडस्ट्री में इंक्वायरी पोर्टल आज की डेट में जितना हाई-टेक हमने लॉन्च किया है, मुझे नहीं लगता किसी और के पास होगा। अगर इनके बारे में भी आप ज़्यादा डीप जानकारी लेना चाहते हो, तो आपके जो अपलाइन हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप उनके साथ बैठ कर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको कितनी इनकम से एन्जॉय करने का मौका मिल रहा है। साथ के साथ अगर आपका घूमने-फिरने का शौक है, आप चाहते हैं कि आपको कहीं देश-विदेश की यात्रा करने का मौका मिले, तो दोस्तों वो सपना भी यहाँ पर पूरा होता है। जैसे आजकल हमारे गोवा टूर की क्वालिफ़िकेशन चल रही है। इसके लिए क्या करना है, सिर्फ़ 10 डायरेक्ट लोगों को अपने साथ में आपने एसोसिएट करना है और ये बहुत ही ईज़ी काम है। इसके लिए भी आप चाहे तो आज से शुरू हो जाएँ और जैसे ही आपके 10 डायरेक्ट कंप्लीट होते हैं, आप गोवा टूर के लिए क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद जब भी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी, हमें जैसे ही परमिशन मिलेगी, हम लोग एक गोवा टूर के लिए भी जाने वाले हैं और उसके 3 महीने बाद, उसके भी 3 महीने बाद जो हमारे नेक्स्ट टूर्स की प्लानिंग है,
वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया ही हमारी प्लानिंग है। तो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा खर्चा संस्था करेगी। होटल हो, चाहे एयर ट्रेवल हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ संस्था की ओर से दिया जाता है। आपने केवल एंजॉय करना है। तो अब आप खुद सोच करके देखें कि सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कितनी सारी इनकम, घूमना फिरना, सब कुछ एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। अब अगर हम बात करें काम की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या काम ये बहुत ज्यादा टफ काम है क्या? मार्केट में हमने जॉब्स भी करी हैं, हमने जॉब्स करते हुए लोगों को देखा भी है, और ये भी देखा है कि आज जॉब के क्या हालात है, तो उनसे तो बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर मैं बात करूं नेटवर्किंग की भी, तो नेटवर्किंग के अंदर भी लोग तरह तरह के बिजनेसेस करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट बेस्ड हो। वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टफ होता है, किसी की जेब से इस तरह से पैसा निकलाना इन्वेस्ट करवाने के लिए, या किसी को प्रोडक्ट अपने बेच देना, वो भी कहीं ना कहीं टफ होता है। तो उनसे कितना ज्यादा ईजी काम आप यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे करते हुए कितना कुछ आप इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करें सीएफ एयूएस हमारी फैमिली के साथ, और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हो जी। उसके बाद हमारा एक और छोटा सा सेशन होगा जो कि भूषण जी करेंगे शायद, तो वो अपना सेशन कंटिन्यू करें। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अब वो पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दीपक जी। हाँ जी, आप अपना 1-to-1 माइक ऑन कर सकते हो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? तो फिर नेक्स्ट सेशन शुरू करें? हाँ जी, नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं जी। मनिंदर सर, सुन पा रहे हो आप मेरी आवाज? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सुनप्रीत। तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेशन में मुझे आपकी भी जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं जिनका आंसर दूंगा, और कुछ होंगे जो मतलब आपके एंड से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दो। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन डाउट्स आते हैं मन में। अभी आपने क्वेश्चन नहीं पुट किए, लेकिन मैं कुछ ऐसे सॉल्यूशन है, जब आप मार्केट में काम करोगे ना, आपको क्वेश्चंस आएंगे, है ना? तो अगर जो बंदे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, शायद उनको ये समझ ना आए। अगर आप जाना चाहते हो, अभी मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप अपने डाउट उनसे पूछ सकते हो। आगे का ये जो सेशन रहने वाला है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हमारे साथ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जिनकी आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। तो अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो मार्केटिंग प्लान के रिगार्डिंग, वो आप पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो फिर हम आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप ज्वाइंट हो, आपको आगे मार्केट में काम करना शुरू करोगे, तो आपको ना कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे मार्केट में। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, कंपनी भाग गई तो कंपनी पैसे कहाँ से देती है, ये चेन सिस्टम तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, हर पर्सन कामयाब नहीं होता, मेरे कोई कहता है रिश्तेदार ने भी किया था, कोई कहते हैं सोच कर बताता हूँ, घर वालों से पूछ के बताऊंगा, कोई कहते हैं कर तो रहा हूँ पर चल नहीं रहा है, मैं तो कर रहा हूँ टीम। ऐसे ऐसे मतलब बहुत से एक्सक्यूज हैं जो आते हैं, बहुत से बहाने हैं जो मार्केट में आते हैं। तो हम आज उन्हीं पे डिस्कस करेंगे कि इनका हम कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है, लोग बोलते हैं यार काम तो बड़ा अच्छा है, मैं कर तो लूं, पर मेरे पास ना पैसे नहीं है। तो उसका हम क्या जवाब दे सकते हैं? देखो, एक ना फॉर्मूला होता है, फील फेल्ट फाउंड। आप यूट्यूब पे थोड़ा सा इस चीज को स्टडी कीजिएगा, फॉर्मूले को आप यूज करना शुरू करें। अब इस पर्सन को फील करवाएं, उससे पूछे, देखो क्वेश्चन पूछा है ना, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप अगर आपका भी यही एक्सक्यूज है ना, फील करके देखो कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कैसा फील हो रहा है। मजा आ रहा है कि पैसे नहीं है ना? कोई बहुत बड़ी बात कर दी, बड़ा काम कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो दैट मीन्स कहीं ना कुछ हम गलत कर रहे हैं ना, कुछ हमें मेहनत करनी चाहिए। देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा, आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे खेती कर रहे हो, चाहे जो भी है, अगर वो काम आप इतनी देर से कर रहे हो फिर भी आज आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर भविष्य आप सोच रहे हो किस कहाँ पे जा रहा है, फ्यूचर आपका कैसा होने वाला है ना? तो क्या लगता है सारी जिंदगी आपने यही गाना गाते रहना है
मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, कल को शादी होगी, खर्चे और बढ़ेंगे, बच्चों के खर्चे, एजुकेशन के खर्चे, गाड़ी लेना है, बच्चों की डिमांडें बढ़ेंगी, है ना? क्या लगता है सारी जिंदगी फिर उनको यही बोलते रहेंगे कि मैं पैसे नहीं है, कर तो लूं, पैसे नहीं है, घर बनाना तो है, पैसे नहीं है, गाड़ी लेनी है लेकिन पैसे नहीं है, सपने खत्म कर दो क्योंकि पैसे नहीं है। जब एक बार आप कहीं से थोड़े बहुत पैसे अरेंज करके मेरे साथ मेहनत करें, हम दोनों मिलके 2 से 3 महीनों में इतनी मेहनत करेंगे कि आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। क्यों ना इस प्रॉब्लम को ही हम सॉल्व कर दें। तो क्या लगता है कौन सा सोल्यूशन ज्यादा बेटर है? सारी जिंदगी पैसे नहीं है ये गाना गाते रहना है, या एक बार हम मेहनत कर लें, पैसे ही कमा लें? तो इस तरीके से आप ना फील करा सकते हो उनको, क्योंकि पैसे नहीं है ये कोई अचीवमेंट थोड़ा ना, ये कहीं ना कहीं नाकामयाबी है। तो हमें अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहिए अगर उस प्रोफेशन में पैसे नहीं आ पा रहे। सेकंड क्वेश्चन आता है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये भी थोड़ा सा सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। मेरे पास टाइम नहीं है, लोग बहुत से ऐसे एक्सक्यूज रखते हैं। आप उनसे फिर कभी भी ना क्वेश्चन के बदले में आंसर मत दीजिएगा, उनसे क्वेश्चन ही पुट करो, कोशिश करो। उनको बोलो कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कैसा फील होता है? मजा आता है आपके पास टाइम नहीं है? पैसा तो बहुत होगा फिर आपके पास, क्योंकि बिजी होना तो सक्सेस की निशानी है। आज मुकेश अंबानी के पास भी टाइम नहीं होगा, लेकिन वो बंदा बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, लेकिन पैसे बड़े कमा रहा है ना? अगर आपके पास टाइम नहीं है, फिर पैसा तो आपके पास बहुत होगा ना। अगर वो सामने से आंसर आ रहा है कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो उससे पूछो कि भाई साहब अगर टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो अपना टाइम आप कहाँ वेस्ट कर रहे हो? कहीं ये तो नहीं टाइम आप वेस्ट कर रहे हो गलत जगह पे? आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप वहां पे इतने बिजी हो और पैसा भी नहीं है, तो दैट मीन्स आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। देखो, बिजी होना सक्सेस की निशानी होती है ना? हर बंदा आज के टाइम में बिजी होता है। आप बस ये देखना है कि आप सक्सेस के पीछे बिजी हो या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपके घर में एक काम वाली भी आती है ना, उसको आप बोल के देखना कि मैम आप रुक के जाना, 2 घंटे बाद रिश्तेदार आएंगे, आप 2 घंटे के बाद ना कुछ सफाई करनी है, बाद में चले जाना। वो भी क्या बोलेगी, साहब टाइम नहीं है मेरे पास, आगे भी जाना है ना? तो टाइम तो उसके पास भी नहीं है। आप देखोगे टाइम तो एक चूहे के पास भी नहीं होता, उसको भी आप कभी चलते हुए नहीं देखोगे, वो भी भाग रहा होता है, कभी इधर भाग गया, कभी उधर भाग गया। कभी वैसे ही तो नहीं है हम बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है लाइफ का। थोड़ा सा ना अपने आप को रियलाइज करें, देखें कि हम अपना टाइम कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। आज के टाइम में तो वैसे ही लॉकडाउन में सबके पास टाइम ही टाइम है ना? तो क्या लगता है सारी जिंदगी यही बोलते रहना है? कल को वाइफ ने बोला कि कहीं घूमने जाना, आप बोलोगे टाइम नहीं है। बच्चों ने बोला पिकनिक पे जाना है, आप बोलोगे टाइम नहीं है। जब एक बार आप थोड़ी सी हमारे साथ मेहनत कर लें, आने वाले साल 6 महीने में मिलके काम करते हैं, उसके बाद टाइम ही टाइम होगा। आज यहाँ पे मेरी पैसिव इनकम आ रही है, मैं काम ना भी करूं तब भी मेरे को इनकम आएगी। मैं 2 महीने के लिए चाहे विदेश चला जाऊं घूमने के लिए, मेरी इनकम तब भी आती रहेगी, क्योंकि मैंने पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर लिया है। अब टाइम ही टाइम है। कहते हैं ना, अगर पैर पैर में कांटा चुभा हो ना, तो उसको निकालने के लिए ना एक और कांटा चुभोना पड़ता है, फिर वो कांटा निकलता है। अगर अभी आपकी लाइफ में पैसे का या टाइम का कांटा चुभा हुआ है ना, तो थोड़ा सा और बिजी हो जाओ। अगर पैसे नहीं है, मैं कहता हूँ लोन है जी। मैं कहता हूँ कि मेरे को एक दोस्त ने बोला कि यार मैं कर तो लूं, मेरे सर पे ना ऑलरेडी 5 लाख का लोन चल रहा है। माँ भी 5 लाख 13 हजार का हो जाएगा, फर्क तो पड़ेगा नहीं कुछ। बट इतना है कि अगर थोड़ा सा और आपने मेहनत कर ली, चाहे मैं कहता हूँ थोड़ा सा और लोन बढ़ गया, लेकिन आपने मेहनत की, यहाँ से अच्छी अर्निंग की, उसके बाद उसको उतार तो सकते हैं ना, नहीं तो वो लोन वैसे का वैसा है ना? तो इस चीज को थोड़ा सा समझना है आपने। कई लोग कहते हैं आई कांट, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। देखो, एक इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं इफ वन कैन डू एनी वन कैन डू। अगर कोई एक बंदा कुछ कर सकता है ना, तो हर बंदा वो काम कर ही सकता है। अगर यहाँ पे आप देखो, हमारे साथ आज मेरे नेटवर्क में एक, ये माइक से आवाज आ रही है किसी के, बंद कर लो प्लीज। हमारी टीम में ना हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक बिल्कुल गरीब फैमिली से हैं, लेकिन वो भी अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफी रिच फैमिली से हैं, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो बड़ी हायर एजुकेशन ले चुके हैं, डॉक्टर लेवल के हैं, मतलब वकील लेवल के, इस लेवल के लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं हमारे साथ जो यहाँ पे
काम कर रही हैं, बहुत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं बट वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल हैं। यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए आपकी एजुकेशन, आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी कास्ट कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है कि आप करना चाहते हो या नहीं। आपने अपना डिसीजन आप ले सकते हो या नहीं। आप एक बार डिसीजन बनाएं, काम करना स्टार्ट करें, इससे इजी काम हो ही नहीं सकता। मार्केट में देखो जो प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग कंपनियां करते हैं ना, उनको प्रोडक्टों के फायदे बताने पड़ते हैं। मार्केट में और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं, ये बताना पड़ता है कि उनका बेस्ट क्यों नहीं है, हमारा बेस्ट है। फिर प्राइस के लिए मतलब ऐसी ऐसी चीजें उनको सीखनी पड़ती हैं। हमारा तो कुछ है ही नहीं, कंपटीशन ही नहीं है। हमारे जो बिजनेस है इसका 1% भी मार्केट में कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल यूनिक सिस्टम है। तो इस चीज का आप बेनिफिट लें और यहाँ पे कोई रीजन नहीं है कि आप ना कर पाओ। उसके बाद कई लोग बोलते हैं कि कंपनी भाग गई तो इसका क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी संस्था के एमडी हैं वो आंसर दें कि सर इसका क्या मतलब जवाब दे सकते हैं। जी देखिए सुनप्रीत, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं मार्केट में। अगर आप जाते हो किसी के पास भी कि कंपनी भाग गई तो सबसे पहली चीज तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप उनसे एक ही क्वेश्चन पूछिए कि ये हमारा प्लान है, जो सिस्टम का, जो कंपनी का प्लान है, ये सिस्टम है हमारा। आप इस प्लान को समझिए। समझने के बाद आप मुझे लॉजिकली एक रीजन बता दीजिए कि कंपनी भाग जाएगी या कंपनी बंद हो जाएगी। एक लॉजिकली एक रीजन बता दीजिए। उसके पास कोई लॉजिकली रीजन होगा ही नहीं। वो आइए उस बात पे अगर वो अड़ा रहेगा कि नहीं भाग जाती हैं, बहुत सारी कंपनियां भाग गई, तो उससे पूछो कौन कौन सी कंपनियां भागी हैं। तो जिस जिस कंपनी का नाम ले उसका प्लान आप उनके साथ डिस्कस करो कि भैया वो भागी क्यों, उसका रीजन देखो ना आप क्या है। कंपनियां क्यों भागती हैं मार्केट से? कंपनियां इसलिए भागती हैं मार्केट से जब कंपनियों के ऊपर लायबिलिटी आती है, कंपनियों के ऊपर देनदारी आती है। सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आपने देखी, वही कंपनियां ज्यादातर बंद हुई हैं जो कंपनियां एक का दो करने वाली कंपनियां मार्केट में आती हैं। आपको बिना काम किए ये कहती कि आपको पैसा घर बैठे आएगा, आपके पैसे 2 गुना 4 गुना 10 गुना हो जाएंगे। तो हम ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं कि यहाँ पे पैसा आपका बिना काम के 2 गुना 4 गुना 10 गुना होगा। यहाँ पे भैया हम एक ही चीज बोलते हैं कि इस सिस्टम में आप आओगे तो आपको काम करना पड़ेगा और काम करके ही पैसा आएगा, बिना काम के पैसा नहीं आएगा। हाँ, हमारे सिस्टम की ब्यूटी है कि अगर आप बाय चांस नहीं जो 2 लोगों को ज्वाइन करा पाते हैं तो आपके सीनियर के काम करने से आपका पैसा आपके पास वापस आ जाता है। यानी कि आपका जो पैसे का नुकसान भी नहीं होगा, यानी कि आपको लॉस 1% भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पैसा काम करने से ही आएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई देनदारी ही नहीं है। यहाँ पे कंपनी ने आपको पे आउट नहीं देना कि कंपनी के पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। कंपनी को जब देनदारी आएगी कि यहाँ पे मुझे पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा तो कंपनी लेके भाग जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ये। यहाँ पे आपका पैसा और आपकी टीम का पैसा आप ही लोग के पास रहता है, तो कंपनी के का भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली चीज, जब पैसा आप ही के पास है, आपकी टीम का पैसा आपके पास है, आपके एरिया का पैसा आपके पास है, तो उसके बाद कंपनी जाएगी क्यों, भागेगी क्यों? पहली चीज ये, कंपनी ने आपको कुछ देना ही नहीं है, यानी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है ही नहीं। कंपनी ने सर्विस देनी है, सर्विस कंपनी जो दे रही है वो 3,000 पे आप जो एनजीओ के मेंबर्स आप बनते हैं उस 3,000 में आपको सर्विस अभी तक देती है, आगे भी ऐसी कंडीशन देती जाएगी। और साथ साथ में आपको और भी हम बेटर ऑप्शन दे रहे हैं क्योंकि आज तक क्राउड फंडिंग की अगर हम बात करते हैं, क्राउड फंडिंग में हम हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसने अपने 11 महीने ऑलमोस्ट पूरे किए हैं पूरे। और हमने इस 11 महीने में अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ, हमने मीटिंग्स के साथ, हमने ऑफिस के साथ, और हमने नई नई चीजों को एड ऑन किया है। चाहे पेटीएम ईजो पे हो, पेटीएम जैसा वॉलेट, चाहे ईजो कार्ट हो, चाहे हमारा इंक्वायरी पोर्टल हो, चाहे रॉयल्टी हो, तो हमने ये सारी चीजें हमने अपने आप को अपग्रेड करके दी हैं। हम दूसरी चीज ये है कि हम टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे भागने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता है। शंका तब आती है, दिमाग में डाउट तब आता है जब आपका पैसा किसी एक पर्टिकुलर एक बंदे के पास जाता है या किसी कंपनी के पास जाता हो। यहाँ पे आपका पैसा आप लोगों के बीच में रहता है, आपका एक सिंगल पैसा भी कंपनी के पास नहीं जाता है, या आपकी टीम के अलावा आपका पैसा कहीं नहीं जाता। तो यहाँ पे कंपनी भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सामने वाले को बैठ के आप डिस्कस करोगे, उसको प्लान समझा दोगे, प्लान समझने के बाद उसके पास कोई एक लॉजिकली एक वो नहीं मिलेगा उसके पास कि आपको ये बोले कि इस वजह से भाग सकती है कंपनी। ठीक है जी। और ये चीज हम लोगों ने इन 11 महीनों में प्रूफ की है। हमने इन 11 महीनों में जो लोगों ने आपस में एक दूसरे को डोनेट किया, एक दूसरे की हेल्प की है, मदद की है, 7 करोड़ रुपया लोगों के घरों तक पहुंचा है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम कितना ज्यादा पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, ऑनेस्ट है और ट्रांसपेरेंट है। तो सर एक और क्वेश्चन आता है कि
कई लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे कंपनी मतलब जो जुड़ रहे हैं कंपनी के साथ वो 2-2 महीने में 3-3 महीने में 1-1 लाख प्लस अर्न करना सीख जाते हैं। ये पैसा कंपनी देती कहाँ से है इतना? देखिए कंपनी यहाँ पे एक चीज समझो उसमें कि कंपनी यहाँ पे जो प्लान जब आप किसी को समझाते हो, प्लान जब सामने वाला समझता है उसको एक खुद पता लग जाता है कि कंपनी पैसा नहीं देती है। यहाँ पे पैसा हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये क्राउड जो पैसा एक दूसरे की हेल्प करके देता है, तो ये पैसा वो होता है, वो उससे कमाता है, ना कि कंपनी उसको पे बाकी आउट देती कंपनियां है। तो देती है ना, जैसे तो उनको होता है कि ये भी कंपनी ही देती होगी, जैसे बाकी सभी कंपनीज पे आउट देती हैं। देखो वही तो यूनिक चीज हमने बनाई है ना, मैं वही चीज तो कह रहा हूँ कि हमने उसी पैटर्न को तो चेंज करना है कि 24 साल से नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में एक ही पैटर्न पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है कि भैया हम सामान बेचेंगे, कंपनी में पैसा जाएगा, फिर कंपनी से पे आउट आएगा। हम सिर्फ उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, हमने उसी पैटर्न को चेंज किया है कि भैया बिना कंपनी में पैसा दिए भी आप लोग पैसा कमा सकते हो, बिना कंपनी में पैसा दिए लोगों को जोड़ सकते हो, बिना कंपनी में पैसा दिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, और बिना पैसा दिए भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बिना किसी रिस्क के, बिना प्रोडक्ट बेच के भी आप पैसा कमा सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो एक आपने 24 साल पहले जो एक चीज आपने स्टार्ट की थी उस टाइम पे ठीक है, वो मार्केट की डिमांड थी, आपने किया, लेकिन 24 साल तक उसी पैटर्न पे आप चलते रहोगे तो ये मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है नेटवर्क इंडस्ट्री को अपग्रेड करने की। डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या, अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं तो हम क्या हो गए, सेल्समैन तो होते हैं। कोई भी अगर कोई बंदा चीज बेचने जाता है, कोई डेमो देने जाता है, वो सेल्समैन ही तो है, वही तो है, और तो कुछ नहीं है। बस उसका एक नाम ही हम देते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, जो हम जिसको हम चैन सिस्टम बोलते हैं आज की डेट में। तो चैन सिस्टम के थ्रू हम आईडी लगा के काम करते हैं, तब हम नेटवर्कर वो हो जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, लॉजिकली, बेसिकली तो हम सेल्समैन ही हैं जब हम कोई सामान बेचने जाते हैं तो। ठीक है, तो हमने वही पैटर्न चेंज किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त है, इसकी पार्ट नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग पार्ट हो गया और डायरेक्ट सेलिंग अलग हो गया। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का ही पार्ट है, ठीक है ना। जब आप सामान बेचोगे तो आपको पैसा आएगा, वही तो चीज है। तो उसी पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ वही चीज चेंज करनी है कि जो 24 साल से उसी प्लेटफॉर्म पे हम काम करते आ रहे हैं कि अब टाइम आ गया अपग्रेड करने का। अब टाइम आ गया कि लोगों के दिमाग से ये डाउट हटाने का। अगर मैं बात करता हूँ आज, और इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा कंपटीशन हो रखा है, बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे के साथ आपस में कोई प्राइस की वॉर कर रहा है, कोई अब लीडरों को तोड़ रहा है, कोई सेटिंग कर रहा है। बड़े बड़े लीडर अपनी सेटिंग लेके दूसरी कंपनी में बैठ जाते हैं, नीचे वालों को ऐसे घुमाते रहते, तुम यहाँ आ जाओ ये बहुत अच्छी आ गई कंपनी, तुम यहाँ जाओ ये बहुत अच्छी आ गई कंपनी, इसका सामान सस्ता है। तो भैया सामान सस्ता तो कोई आने वाला टाइम कोई और भी दे देगा, तो ऐसे ही घूमते रहोगे क्या। बेसिक चीज जिसके लिए हम काम करने के लिए, जिस चीज के लिए हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, वो है पैसा कमाने के लिए, कि हम यहाँ से पैसा कमा के और एक टीम बिल्डअप करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो उसी पैटर्न पे हमने काम किया। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या, जब हम आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि हमें ये सिखाया जाता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जो आपका डाउनलाइन है वो आपको हमेशा पैसा कमा के देती है, और जो आपका अपलाइन है वो हमेशा आपकी सपोर्ट करता है, यानी कि आपके नीचे ही आपको बिजनेस में सपोर्ट करेगा। अब अगर मैं, और बहुत सारे प्लान मार्केट में चल रहे हैं, तो उन प्लानों की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं। मुझे किसी में 3 लाख चलानी होती है, किसी में 4 लाख मेंटेन करनी होती है, किसी में 5 लाख मेंटेन करनी होती है, या किसी में 2 भी मेंटेन करनी होती है। तो वहां पे भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आपको इसके नीचे बिजनेस डालना है या इसके नीचे बिजनेस डालना है। ठीक है, तो वहां पे भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा होता है। ये मेरा प्यारा है तो ये मेरी बात सुनता है, या मेरे आगे पीछे घूमता है, या फिर ये ठीक कर रहा है तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा, चलिए ये नहीं क्या छोड़ना इसको। तो वहां पे वो चीज चलती है, हमने यहाँ पे वो चीज खत्म की है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो आपकी टीम बिल्डअप हो जाती है, वो टीम आपको ताउम्र जब भी अपने आप को रिएक्टिवेट करेगा, वो बंदा आपको पैसा देगा ही देगा, जो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर है। ठीक है जी। और सीनियर जो भी बंदा किसी भी एक नए पर्सन को जोड़ता है तो टीम में ही जाके लगेगा, कहीं और नहीं जाके लग सकता, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग को एग्जैक्टली पूरा फिल्टर करके बहुत सोच समझ के ये सिस्टम को डिजाइन किया था कि भैया ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे एक सिंगल पर्सन को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कंपनी भैया पहले जुड़ा था इसलिए इसको ज्यादा पैसा आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग 2 साल बाद भी जुड़ते हो तो 2 साल बाद के अंदर भी आप 1 महीने के अंदर आप हो सकता है कि आप 1 साल पहले जुड़े हुए बंदे से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो पहले दिन से ही। तो यहाँ पे हमने वो सारी चीजें खत्म की हैं कि आपको 3, 4, 5 साल लगेंगे नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए। यहाँ मैं एक चीज कहता हूँ, पहले दिन से आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, पहले दिन से अपनी इनकम को अपने आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है जी। तो यहाँ पे वो चीजें नहीं है, जो पुराना पैटर्न है हमने सिर्फ वही चेंज किया, कुछ नहीं किया। थैंक यू सर।
तो नेक्स्ट ना, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आज के टाइम में हर बंदे को पता चल चुका है। जब मैंने आज से 4-5 साल पहले स्टार्ट किया था तब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता था, लेकिन आज के टाइम में शायद ही कोई बंदा होगा, कोई बेवकूफ ही होगा जो ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि ये चेन सिस्टम तो नहीं है। आज हर पर्सन को एक तरीके से समझ आ चुकी है। अगर कोई किसी को नहीं भी समझ है ना, इसको सिर्फ फ्रेशर या स्टूडेंट्स ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई जिसका नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो इसका आप सीधा सा उनको बता सकते हो कि चेन सिस्टम क्या होता है ना। चेन से पहले ना कुछ कंपनियां आती थी जहाँ पे बाइनरी सिस्टम होता था। उनमें क्या होता था कि अगर आपके नीचे वाले बंदे काम करना छोड़ दे ना, तो वो की चेन टूट जाती थी, आपको उनके नीचे वालों से इनकम नहीं आती। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चेन सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे मान लो आपने 5 लोगों को ज्वाइन कराया, उन्होंने अच्छी टीम बना दी और उनमें से अगर 1-2 बंदा छोड़ गया तो आपकी इनकम रुक जाएगी। यहाँ पे किसी भी हालात में आपकी इनकम नहीं रुकेगी। कोई यहाँ पे आपने बैलेंस नहीं करना, लेफ्ट राइट पे बैलेंस करना है। कोई ये नहीं है कि आपकी डाउन में जो बंदा है आपका डायरेक्टर, वो काम करना ही करना है, उसने नहीं भी करे तो भी क्या चक्कर है, वो बाईपास होता रहेगा अगर टीम नहीं करा रहा। तो यहाँ पे ऐसा कोई चेन सिस्टम वाला बात नहीं है जैसे पहले चेन सिस्टम होती थी नेटवर्किंग में। और दूसरी बात, चेन का एक मतलब और भी होता है नेटवर्क बना के काम। तो हाँ, उस हिसाब से मैं कहूंगा ये चेन सिस्टम है। क्योंकि आज देखो, आज जिस भी बंदे ने अपना नेटवर्क बनाया है, आज रिलायंस के पेट्रोल पंप की चेन है, यो चाइना की चेन है, मैकडी की चेन है, डोमिनोज की चेन है, हर जगह की चेन है, केएफसी की चेन है। तो जिन लोगों ने भी चेन बनाई है उनका लाइफस्टाइल आज क्या है, वो कहाँ पे है? क्या गरीब है वो लोग? अमीर है ना। अपना लाइफ मतलब कहते हैं ना कि आज वही लोग अपनी चैन से जिंदगी जी रहे हैं जिन लोगों ने चेन बनाई है। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम किसी के नेटवर्क का पार्ट बन जाएं, या हम अपना नेटवर्क बना लें। आप जॉब करोगे वहां पे भी तो एक चेन सिस्टम चलता है, वहां पे भी तो एक नेटवर्क चलता है। आपके ऊपर एक टीम लीडर होगा, उसके ऊपर एक लीडर होगा, फिर सीईओ होता है, सीएफओ होता है, डायरेक्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वहां पे भी सिस्टम होता है। गवर्नमेंट देख लो, वहां पे भी एक नेटवर्क है, हर जगह पे नेटवर्क के हिसाब से चलता है। तो जॉब में क्या होता है, हम किसी के नेटवर्क का पार्ट बनते हैं और यहाँ पे हम अपना नेटवर्क बनाते हैं, अपनी चेन बनाते हैं। कहते हैं ना कि जा तो अपने सपने पूरे करने के लिए काम कर लो, या किसी और कोई और बंदा आपको रख लेगा अपने सपने पूरे करवाने के लिए। तो बेटर क्या है वो आप चूज कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं ना मतलब ये भी ना, जो फ्रेशर लोग होते हैं स्पेशली नेटवर्किंग में नहीं होते, वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, सुना था ये भी वैसी ही है। पहली बात तो ना, आप ऐसा एक और आप उनसे क्वेश्चन पूछो कि अगर कोई चीज ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो क्या बुरी है? आप देखो, आज हॉस्पिटल ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना। आज स्कूल ज्यादा है, कॉलेज ज्यादा है, पुलिस स्टेशन ज्यादा है। जो चीजें ज्यादा है वो क्या अच्छी नहीं होती क्या? वही चीजें तो मतलब अगर वो कुछ अच्छा होगा तभी वो ज्यादा है ना। इसीलिए आज नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी ज्यादा कंपनीज हैं, क्योंकि नेटवर्किंग में दम है। तभी आज हर बंदा नेटवर्किंग में उतर रहा है। बहुत सारे मतलब नवी नवी कंपनी, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है नेटवर्क मार्केटिंग की। इंडिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्किंग की, लेकिन इसमें अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। हमने ये चूज देखो, नेटवर्किंग कंपनी मेरे हिसाब से कोई बुरी नहीं है। हर बंदे ने अपनी कोई अच्छी सोच लेके ही शुरू की होगी, लेकिन हमने जज करना ना कि हमारा बेनिफिट कहाँ पे है। कभी भी ना किसी कंपनी से प्यार ना करो, अपने आप से प्यार करो, अपने मतलब काम से प्यार करो। अगर आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कंपनी का बिजनेस कर करके दे रहे हो, कंपनी की टर्नओवर तो हजारों करोड़ों में पहुंच रही है, आपके हालात वहीं पे हैं और आप बड़े प्राउडली बता रहे हो हमारी कंपनी ना यहाँ यहाँ चली गई, हमारी कंपनी के ना इतनी टर्नओवर है। वो इसको छोड़ो, ये देखो आप क्या कमा रहे हो, कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, वेल एंड गुड, आप जो काम कर रहे हो करते रहो। अगर नहीं हो रहा ना, तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, है ना। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां जरूर होती हैं, लेकिन आपने उन बहुत सी में से बेस्ट चूज करनी है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। जहाँ पे देखो, जैसे मनिंदर सर हमेशा बताते हैं कि मान लो हमने मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के दो ऑप्शन है। आप ट्रेन पे जा सकते हो जिसमें शायद 2 से 3 दिन लगेंगे, और दूसरा ऑप्शन ये भी है, आप प्लेन से जा सकते हो जिसमें सिर्फ 2 से 3 घंटे लगेंगे। आज से कुछ साल पहले शायद प्लेन की वहां से सर्विस नहीं होगी, तब लोग ट्रेन से जाते थे, 2-3 दिन लगते थे। तब किसी से पूछे ना मुंबई जाने कितना टाइम लगेगा, तो लोग बोलते हैं 2-3 दिन लगेंगे मुंबई जाने में। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, आज टाइम बहुत एडवांस हो चुका है। आज से 5-10 साल पहले ना नेटवर्किंग में भी कामयाब होने के लिए 4 से 5 साल का समय लगता था, लेकिन आज समय बहुत अपडेट हो चुका है। हमने डिसाइड करना है 4 से 5 सालों में सक्सेसफुल होना है, जो ज्यादा से ज्यादा 1 साल में सक्सेसफुल होंगे।
यहाँ पे मैं अपनी बात करूं, पहले महीने से ही अच्छी अर्निंग लेनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म बड़ा एडवांस है। तो हमने चूज करना है कि कौन सी बेस्ट है, क्या चीज बेस्ट है हमारे लिए। उसके बाद कई बोलते हैं कि कर तो लें काम तो अच्छा है, पर ना हर बंदा नहीं कामयाब होता। यहाँ पे मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ कि हर बंदा कामयाब नहीं होता। आप देखो हर फील्ड में सक्सेस रेशो होती है। आप आईपीएस ऑफिसर की सक्सेस रेशो देखोगे ना, कितने लोग आईएएस का टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देते हैं, और कितने लोगों की सिलेक्शन होती है, तो वो 0.006% है। आप रेलवे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन देखोगे ना, वो भी हार्डली 0.1% से ज्यादा नहीं है। मतलब अब लाखों लोग एग्जाम देते हैं, सिर्फ सिलेक्ट कितने होते हैं, 1000, 2000, 5000 या मैक्सिमम 10,000, इतनी कम भर्तियां निकलती हैं। तो हर जगह पे रेशो होती है। तो नेटवर्किंग में कौन सा लंगर थोड़ा ना यहाँ पे लगा हुआ है कि आओ बैठो छको और निकलो, यहाँ पे भी रेशो निकलेगी। लेकिन यहाँ पे वो लोग सक्सेसफुल होंगे जो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं। अगर वही हम पुराने तरीकों से नेटवर्किंग, चाहे मैं कहता हूँ आपको नेटवर्किंग का 20 साल का एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो ना, अगर अभी ना टाइम चेंज हो चुका है, स्पेशली ये जो 2020 का साल रहा है ना, 2020 में बहुत ज्यादा स्पीड से टाइम चेंज हुआ है। अगर हम वही ट्रेडिशनल तरीकों से काम करते रहे जैसे पहले करते थे, चाहे नेटवर्किंग ही क्यों ना करते हो, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। आज इस लॉकडाउन ने लोगों को सिखा दिया है कि हमें एक एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, हमें एक एक्स्ट्रा अर्निंग आपका सोर्स होना चाहिए। हमें नेटवर्किंग भी करनी है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके करनी पड़ेगी, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम इंटरनेट का है। तो जो बंदा अपने आप को अपडेट कर लेगा, ये स्किल सीख लेगा, समय के हिसाब से, जो समय की मांग है उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, वो बंदा यहाँ पे 101% सक्सेसफुल है। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, 2 महीने रेगुलरली आप ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते रहें, इन 2 महीनों में हमारे ग्रुप में इतनी पावर है ना कि आपको इतना रिफाइन कर देंगे। बस आप अपना दिमाग ओपन करके सुनिएगा, इन 2 महीनों में इतना रिफाइन कर देंगे ना कि आपकी जो भी आपने जो सोचा होगा ना कि आपने साल में 2 साल में यहाँ पे पहुंचना है, आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर अंदर आप वहां पे पहुंच जाओगे। बस ये है कि आप पूरी डेडिकेशन से, पूरी शिद्दत से यहाँ पे ट्रेनिंग लगाएं और सीखें इस चीज को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कई कहते हैं ना मेरे रिश्तेदार ने भी किया था, तो आप उनसे पूछिए कि वाह यार क्या बात कर दी, मतलब आप कोई ज्योतिषी हो कि जो काम, मतलब जा कोई आपका जो रिश्तेदार है वो जो काम कर सकता है वही काम आप भी कर सकते हो। ऐसा थोड़ा ना कहीं किसी किताब में थोड़ा लिखा है कि अगर आपका रिश्तेदार ये काम नहीं कर सकता तो आप भी नहीं कर सकते। क्या आप किसी मामले में उससे कम हो? आप ये तो आपने देख लिया कि रिश्तेदार ने किया था वो नहीं कर पाया, लेकिन आप ये तो कंफर्म करें कि उसने किया क्या था। ये तो नहीं कि ज्वाइन करके ही छोड़ दिया, है ना। बहुत सी कंपनी क्या पता उसने किस तरह की कंपनी की हो। बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जहाँ पे सालों लोग मेहनत करते रहते हैं, बनता बुनता कुछ भी नहीं है। हजारों के बाद 1 या 2 या मैक्सिमम 10 लोग सक्सेसफुल होते हैं। कहीं वैसे वहां तो नहीं अपना टाइम वेस्ट किया, है ना। कहीं ये तो नहीं अब वहां पे डिमांड थी कि 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा और आप 1 महीना 2 महीने करके उसने छोड़ दिया हो, है ना। तो क्लियर करें कि अगर उसने किया तो क्यों नहीं कर पाया, क्या कमी थी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई काम आपके रिश्तेदार ने किया है वो आप भी नहीं कर सकते। एक ना बड़ा ही ना बेकार बहाना आता है, सोच के बताता हूँ। देखो इस बहाने का वैसे टेक्निकली देखा जाए कोई सोल्यूशन नहीं है, हाँ, लेकिन ना इसका कुछ ऐसा है कि आप ना उनसे जा तो मतलब मजबूर कर दो कि जा तो वो बंदा हाँ करे या ना करे। ये लारा वगैरह ना लगाए, सोच के बताता हूँ। मुझसे कोई बंदा पूछता है ना यार मैं सोच के बताता हूँ, मैं उससे सीधा पूछता हूँ कि अच्छा सोच के बताते हो तो कैसे, अकेले बैठ के सोचोगे या किसी मतलब बंदे से आप बात करोगे। तो मेरा एक फ्रेंड था ऑफिस में आया था, कहता मैं सोच के बताता हूँ। मैंने उससे पूछा मैं अकेला बैठ के सोचेगा या किसी की मदद चाहिए सोचने के लिए? कहता नहीं किसी से पूछूंगा। मैं देखो अगर मेरे पेट में दर्द है तो मैं डॉक्टर से पूछूंगा ना। अगर मुझे कुछ पुलिस के रिगार्डिंग कुछ केस का कोई काम है तो मैं पुलिस से पूछूंगा या एडवोकेट से पूछूंगा, है ना। मतलब हमें अगर कुछ पूछना है तो उससे पूछेंगे ना जिसको उस फील्ड में ऑलरेडी पता है, एक्सपीरियंस है। तो देखो मैं अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हूँ, अच्छी यहाँ पे अर्निंग ले रहा हूँ, काफी एक्सपीरियंस है। तो आप मुझसे पूछें कि आपका डाउट है, चलो हम बैठते हैं, मैं भी फ्री हूँ आप भी फ्री हो, पूछो कि आपका डाउट है। तो हो सकता है बोले नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ, तो बोलो कोई नहीं हम शाम को मिलते हैं, शाम को पूछते हैं, है ना। तो मतलब जा तो वो अगर बहाना लगा रहा है तो वो बता देगा कि भाई मैंने तो करना नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर वो बोल रहा है कि अगर वो उसका जेन्युइनली कोई रीजन होगा ना तो वो आपके सामने क्वेश्चन रखेगा कि यार मैं कर तो लूं वरना मुझे ये डाउट है।
आपको पता होना चाहिए, आपने पता नहीं, कई बार ना हमें एक तो बॉडी लैंग्वेज पे आप काम करें। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी टेक्निक है ना, आप सामने वाला बंदा अगर आपको बोल रहा है ना, हाँ हाँ बहुत अच्छा, कोई नहीं मैं करूंगा, आप उसकी आंखों में देख के पता लगा सकते हो कि वो गोली पाल रहा है, मतलब डाल रहा है, आपको एक लारा लगा रहा है, जो सच में मतलब वो एग्री है। तो बॉडी लैंग्वेज आप जरूर कोशिश करें सीखने की। आपको यूट्यूब पे बुक्स भी मिल जाएंगी, यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी, है ना। तो सोच कर बताता हूँ ना, ये एक्सक्यूज मत लगाने देना उसको, मतलब या तो यस ही हो या नो ही हो सीधा। कई लोग बोलते हैं घर वालों से पूछ कर बताऊंगा, घर, ये भी बड़ा एक लेम एक्सक्यूज है। उनसे पूछो कि घर वाले देखो मेरे मम्मा है, मैं उनसे पूछूंगा कि मैंने खाना बनाना है तो वो सिखा देंगे ना, क्योंकि वो खाना बनाना उनको आता है। फादर से पूछेंगे कि खेती करनी है तो वो खेती करनी सिखा देंगे, क्योंकि उनको खेती करनी आती है। लेकिन अगर आप अपनी मदर से पूछोगे कि मैंने इंस्टाग्राम पे ना स्टोरी डालनी है, कैसे डालूं, तो हो सकता है वो ये बोले कि इंस्टाग्राम वो क्या होता है। दैट इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर मम्मा को नहीं पता इंस्टाग्राम क्या है तो इंस्टाग्राम है ही नहीं। फादर को पूछे रॉकेट कैसे चलता है, कैसे लॉन्च होता है, उनको कुछ भी नहीं पता। लैपटॉप कैसे चलाना है, हो सकता है उनको पता ही ना हो कि लैपटॉप कैसे चलता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग लैपटॉप नहीं चलाते। पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी जगह पे ठीक होते हैं, उनको आपकी केयर होती है। मैं ये भी नहीं बोल रहा पेरेंट्स गलत हैं, लेकिन वो वही चीज बता पाएंगे ना जिसका उनको नॉलेज है। और ये जो नेटवर्किंग है ना, ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है, और आपके पेरेंट्स 20 सेंचुरी के हैं। कहीं ना कहीं एक पूरी सेंचुरी का गैप है। तो उनको जिस चीज के बारे में उन्होंने सुना ही नहीं है, कभी किया ही नहीं, अगर तो देखो वो बिजनेस लाइन से है तो हो सकता है आपको थोड़ा गाइड कर दें। लेकिन अगर उन्होंने बिजनेस कभी किया ही नहीं तो कैसे आपको बिजनेस करना सिखा सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ऐसे आपने उनके डाउट क्लियर करने हैं। अभी कोई बोलते हैं कर तो रहा हूँ जी पर चल नहीं रहा, मैं तो कर रहा हूँ पर टीम नहीं कर पा रही। ये एक तरीके से ना बहाने हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कर रहे हो और आप चले ना। तो आप अगर आप मेहनत कर रहे हो, चल नहीं रही, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को जज करें कि आप ज्यादा हार्ड वर्क तो नहीं कर रहे, क्योंकि हार्ड वर्क तो गधा भी करता है ना। पर कभी देखा है कि गधा सक्सेसफुल हो, करोड़पति हो? नहीं ना। मेहनत आप करो। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब देख के बड़ी एक मोटिवेशन भी आती है, यार कितना मेहनती बंदा है। बट हमने यहाँ पे गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है। अपने तरीके अपने चेक करने हैं कि आप मेहनत तो कर रहे हो, सही जगह पे कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, जब आप प्लान शो कर रहे हो सही तरीके से शो कर रहे हो, है ना। अपने आप को चेक करें, करेक्शन करें। अगर आपको रिजल्ट एक ही तरीके से आप काम कर रहे हो, उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको काम करने का तरीका चेंज करना चाहिए। आप अपनी अपलाइन के साथ बैठे उनको करके दिखाएं कि ऐसे मैं प्लान शो करता हूँ, जहाँ ऐसे मैं कॉलिंग करता हूँ, ऐसे मैं इन्विटेशन देता हूँ, ऐसे मैं फॉलोअप देता हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आपकी अपलाइन आपकी करेक्शन करवाएगी। लेकिन आप बताएं तो सही। कई लोग बताते ही नहीं है, शो ही नहीं करते। और ये तो इतना सिंपल सा बिजनेस है ना, यहाँ पे आप काम करोगे रिजल्ट आता ही आता है। जहाँ पे मेरा पहले जो रेशो होती थी ना, 10 लोगों से बात करी उसमें से शायद ही 1% ज्वाइन करे। यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया 10 में से 7 से 8% मेरे साथ ज्वाइन होते थे। तो बिजनेस इतना अच्छा है। लोग सोचते हैं यार इससे इजी काम और क्या हो सकता है, कुछ बेचना नहीं है, कुछ करना नहीं, कोई ज्यादा बड़ी टीम बनाने की टेंशन नहीं है, 5-10% ज्वाइन कराए उससे ही 40-50 की अर्निंग आनी स्टार्ट होगी। कोई बोलते हैं मैं तो कर रहा हूँ पर टीम नहीं कर रही। देखो टीम हमेशा आपकी कॉपी करती है। टीम ना आपने जो बोला है उसको फॉलो नहीं करेगी, आपने जो किया है ना उसको फॉलो करेगी। तो आपने सिर्फ बोलना नहीं है, अपने एक्शन से आपके अचीवमेंट से पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपकी अचीवमेंट हो रही है, आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली ज्वाइनिंग करा रहे हो, ट्रेनिंग्स में आ रहे हो और ट्रेनिंग्स दे भी रहे हो, बल्कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आए बैठे सुन के चले गए, ट्रेनिंग्स देना शुरू कर रहे हो, फ्रंट में आप आ रहे हो, फिर देखना आपकी टीम आपको कैसे फॉलो करती है। लीडर्स वही होते हैं, लीडर्स जो लीड फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से लीड करते हैं। तो आपने यहाँ पे लीडर बनना है, आपने करना है ऐसा। अगर यहाँ पे तो एक और खूबसूरत चीज है, आपको अपनी टीम पे डिपेंड होने की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम काम नहीं कर पा रही, आप काम कर लो ना। आपने मान लो डायरेक्ट में 10% ज्वाइन करवाए, तो उनसे लगभग 52,500 रुपए तो आपको आ गए। और वो बंदे प्लेस कहाँ पे होंगे, आपकी टीम में ही कहीं ना कहीं प्लेस होंगे। तो जिनके डाउन में प्लेस होंगे, दैट मीन्स अगर आपने मेहनत की तो जिसकी वजह से 50,000 प्लस आपने कमा लिया, और 50,000 प्लस आपकी वजह से आपकी टीम ने भी कमा लिया, आपकी टीम में बट गया। अब आपने मेहनत की, आपकी टीम में पैसा चला गया, तो टीम क्यों नहीं काम करेगी? टीम अपने आप मोटिवेट रहेगी, उनको मोटिवेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। देखो
घर वालों ने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, इतनी एजुकेशन दे दी, ये काफी नहीं है क्या? अब और क्या घर वालों से सपोर्ट चाहिए? ये तो ऐसा बिजनेस है, इसमें आपका आपने स्टार्टिंग में जरूर आपका माइनर सा खर्चा होता है, उसके बाद आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं है यहाँ पे। कहीं आपने ट्रेनिंग लेने बाहर नहीं जाना, वो आपके घर पे प्रोवाइड करवा दी है। कहीं कोई सेमिनार के लिए आपका कोई खर्चा नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी हमारे आज तक मेरा लगभग 7 से 8 महीने की जर्नी में जितने मैंने यहाँ पे सेमिनार्स देखे हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट थे, बल्कि वहां पे खाना पीना तक भी फ्री था। टूर गए हैं, एलडीपीज गए हैं, वो सब कुछ फ्री है। ऊपर से मतलब पहले महीने से मुझे बाइक फंड मिलना शुरू हो गया कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका बाइक का खर्चा, तेल वगैरह वो भी आपका फ्री है। गाड़ी है तो कार फंड आप क्वालिफाई कर सकते हो, गाड़ी के तेल का खर्चा आपका यहाँ से फ्री है। और क्या चाहिए? और मतलब घर वालों से क्या सपोर्ट चाहिए? यहाँ पे आप अपना डिसीजन बनाओ, आप अपने दम पे करके बताओ। देखो घर वाले आपको तभी सपोर्ट करेंगे अगर आप उनको कुछ करके दिखाओगे। जैसे एक सॉन्ग है ना, हम तुमको दिलवर क्यों माने, कुछ करके दिखाओ तो जाने। तो अगर आप कुछ करके दिखाओगे ना, फिर ही आपको घर वाले सपोर्ट करेंगे। जब तक आप सिर्फ बातें कर रहे हो ना, बातों से घर नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे जब मैं नेटवर्किंग में आया ना, बहुत ज्यादा मेरे घर वाले भी नेगेटिव थे, कहते इन चक्करों में नहीं पड़ना। उन्होंने इससे पहले ना पर्ल कंपनी में काफी लॉस झेला था, तो वो कहते नहीं ये कंपनी है सब एक जैसी होती है। लेकिन मैं नहीं माना, मैंने अड़ा रहा, टिका रहा। वहां पे तो मुझे 1.5 साल लग गया था अपने आप को प्रूफ करने में, लेकिन 1.5 साल में जब प्रूफ किया ना, उसके बाद मेरे फादर खुद मेरे साथ आज काम कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो हो सकता है आपकी फैमिली वाले भी आपको ना सपोर्ट करें, लेकिन इतनी मैं गारंटी देता हूँ ना, आपकी फैमिली वाले आपसे ज्यादा काम करना शुरू कर देंगे अगर आपने प्रूफ करके दिखा दिया। और यहाँ पे तो 1.5 साल भी लगने वाला नहीं है। 1-2 महीने अच्छे से मेहनत कर लो, 1-2 महीनों में आप घर वालों को प्रूफ, 1-2 महीने क्या, पहले महीने में आप दबा के मेहनत कर लो, आप उनको प्रूफ करके दिखा सकते हो। पहले महीने में अगर आपने ज्यादा नहीं 30-40 हजार भी अर्न कर लिया ना, आपकी फैमिली वाले खुद आपको सपोर्ट करेंगे। आज मेरे घर वाले मम्मा खुद बोलते हैं कि जाओ ऑफिस बैठ। अभी तो चलो लॉकडाउन में घर पे हैं, पहले खुद भेजते थे जाओ ऑफिस जा, काम कर। जबकि स्टार्टिंग में इतना सपोर्ट नहीं करते थे। उसके बाद नेक्स्ट कई ना फीमेल्स होती हैं, और उनका एक एक्सक्यूज होता है, कहते हैं मैं कर तो लूं पर ना घर में ना बच्चे हैं, छोटे हैं, तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी, बच्चों को टाइम देना होता है, ये है वो है। तो मैं कहता हूँ कि अगर बच्चे छोटे हैं ना, तभी तो आज राइट टाइम है। कल को जब ये बच्चे बड़े होंगे, इनकी डिमांडें बढ़ेंगी, ये इनको खर्चे बढ़े। आज तो मोबाइल भी 1-1 1.5 लाख के आते हैं। आने वाले टाइम में क्या लगता है, जो एजुकेशन सिस्टम है ये सस्ता होने वाला है? आज छोटी छोटी क्लासों के जो फीस है ना, 1-1 लाख क्रॉस कर चुकी है। तो आने वाले टाइम में आप सोच लो खर्चे कितने बढ़ने वाले हैं। अभी तो राइट टाइम है, आपके बच्चे छोटे हैं, कल को जब बड़े हो गए ना, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आज से ही आप कुछ ऐसा सिस्टम करें, आप अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे फ्यूचर में आपको टेंशन ना हो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो। तो अभी तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं। कई कहते हैं अच्छा है तो सभी क्यों नहीं कर लेते। ये भी ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब क्या बोले, सभी लोग तो नहीं कर रहे, है ना। क्योंकि देखो, जो 90 और 10% लोगों की रेशो बताते हैं ना, वो रहेगी, वो हमेशा रहने वाली है। कभी भी 100 के 100 बंदे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप देखो, अगर 150 करोड़ की आबादी है इंडिया में, 150 के 150 करोड़ लोग सक्सेसफुल हो गए, बिजनेसमैन बन गए, तो लेबर कौन करेगा? ये तो प्रकृति का मतलब वो सारी जो सर्कल है वही गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर सब लोग कामयाब हो गए तो खेती बाड़ी कौन करेगा? किसान अगर काम नहीं करेंगे, लोग भूखे नहीं मर जाएंगे। तो खेती बाड़ी करने वाले लोग भी रहेंगे, नौकरी करने वाले लोग भी रहेंगे। खंभों पे कौन चढ़ेगा अगर सभी लोग यहाँ पे बिजनेस करने लग गए? चाय कौन बनाएगा? ऑटो कौन चलाएगा? मार्केट में, सोसाइटी में हर वर्ग के लोग हैं। आपने चूज करना है कि आपने इन लोगों में आना है, चाहे आपने इन लोगों से ऊपर उठना है, सक्सेसफुल होना है। देखो, मैं इनको प्रोफेशन को कोई गलत नहीं बोल रहा, मैं जस्ट एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि आप डिसाइड करें आपने कैसी लाइफ जीनी है। कंप्रोमाइज वाली लाइफ, जब आपने सक्सेसफुल बनना है, अपने ड्रीम फुलफिल करने हैं। देखो, 10% लोग ही होते हैं जो लाइफ में अब कुछ अचीव कर पाएंगे, और वो हमेशा 10% ही रहेंगे। आपने डिसाइड करना अपने 10% लोगों में आना है या 90% लोगों में आना है। हर बंदा कभी भी नहीं करेगा, रेशो हर जगह पे निकलने वाली है। और लास्ट क्वेश्चन है जो आज का, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कई लोग ना, कई ज्ञानी लोग आपको ये बात बोलेंगे, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो एक बार प्रीत जी ने बताया था, वो कहते कि अगर एक सेशन चल रहा था, वहां पे किसी ने बोला कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
ब्रिज जी कहते हैं कि अगर पैसा सब कुछ नहीं होता ना, ऑफिस के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, आपकी पॉकेट में जितने पैसे हैं ना, मैं गाड़ी अनलॉक कर देता हूँ, आप उसमें फेंक के चले जाइएगा, आपको अगर पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि देखो, माना पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन इस धरती के ऊपर अगर आपने जिंदा रहना ना, एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करनी है, तो पैसा बहुत कुछ होता है। 99.9% खुशियां पैसे से खरीदी जा सकती हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपके फैमिली वाले भी आपको गालियां देंगे अगर आप पैसा नहीं कमाते तो। अगर आपकी एज 20 से 24 प्लस हो चुकी है ना, अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे, तो कहीं ना कहीं आपके घर वाले भी आपको बोलते होंगे, सुनाते होंगे इस चीज के पीछे। तो पैसा भाई साहब इस दुनिया के बाहर कुछ नहीं होता, लेकिन इस धरती के ऊपर पैसा सब कुछ होता है। मतलब एक पेरेंट्स का रिलेशन भी खराब हो जाता है अगर आप पैसा नहीं कमा रहे, एक फैमिली का, है ना। बाकी रिश्ते तो बात की बात है। अब देखो, अपने आप एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो। और उस गाड़ी के लिए एक अच्छा बंगला खरीद सकते हो, अपनी फैमिली को खुशियां दे सकते हो, एक अपने लाइफ पार्टनर के साथ देश विदेश घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो, अपने पेरेंट्स को अच्छी जगह पे घुमा सकते हो, एंजॉयमेंट करा सकते हो, है ना। माना पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल हो ना लाइफ में, अपने पेरेंट्स को भी खुश रखना चाहते हो, अपने खुद के ड्रीम भी फुलफिल करना चाहते हो, तो पैसा भाई साहब बहुत कुछ होता है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। और भी कुछ अगर क्वेश्चन हैं जो आज हम कवर नहीं कर पाए, आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, नेक्स्ट जो सेशन होगा उनमें हम वो क्वेश्चन भी कवर अप कर लेंगे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं कल 12:30 पे। तब तक घर पे रहिएगा, ध्यान रखिएगा, टेक केयर जी। और लास्ट में मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अभी जैसे आपने देखा होगा ना, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर 40 प्लस पहुंच चुका है। हमें मतलब अगर आप खुद अगर घर से बाहर निकले ना, मतलब ऐसे लगता है कि स्किन जल जाएगी। तो अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अगर आप अपनी घरों की छतों के ऊपर पानी या दाने वगैरह रख सकते हैं, कोई भी चावल वगैरह, बाजरा वगैरह कुछ भी है ना, वो आप जरूर रखें। किसी बर्तन में आप पानी रख सकते हैं, ताकि जो पक्षी हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। क्योंकि हमें सरवाइव करना इतना मुश्किल हो रहा है, तो आप सोचो उनको कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा, है ना। तो एक तरह से आपकी एक चैरिटी भी हो जाएगी लोगों के लिए, तो हम चैरिटी करते ही हैं, आप पक्षियों के लिए भी थोड़ा सा सोचें। तो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं कल 12:30 पे।